अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में मौसीकी के सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर हो गया। शानदार इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान आइडल के फातिह का ऐलान किया गया। ये मुकाबला फैसलाबाद की हीरा कैसर ने जीत लिया। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिलया है। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिलया है। पाकिस्तान आइडल 2026 का नाम है हीरा कैसर। उड़ने को दिल चाहे कि आसमां भी आज शर्माए और अपना ही रंग छाए छाए छाए। नहीं कर पाओगे तुम, कहते थे जो आज है गुम, और मैं हूँ तैयार उड़ने को दिल चाहे। Congratulations हीरा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको for becoming पाकिस्तान आइडल 2026। क्या कहना चाहेंगी? मेरे पास खुशी में कोई अल्फाज नहीं है। मैं पाकिस्तान आइडल टीम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान में मौसीकी का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल फैसलाबाद की हीरा कैसर ने जीत लिया। इस शानदार तकरीब में मौजूद थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद अहमद। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। हमाद, बताइएगा कैसा माहौल था इस इख्तितामी तकरीब का और हीरा कैसर के क्या जज्बात थे और उनके वालिदैन और घर वालों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल था? जी, फैसलाबाद को आज एक बड़ा एजाज़ मिला है। पाकिस्तान आइडल का टाइटल जो है फैसलाबाद की बेटी हीरा कैसर ने अपने नाम किया है और इस हवाले से फैसलाबाद में स्क्रीनिंग का तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया था और रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया हीरा कैसर को। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली ख़ान यहाँ पर मौजूद थे, अली अब्बास मौजूद थे, दीगर जो हैं इस मुकाबले में पार्टिसिपेंट वो भी शामिल थे, डायरेक्टर्स शामिल थे और जो शहर के लोग हैं वो इस कामयाबी पर सराहने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। हमारे साथ हीरा कैसर मौजूद हैं, उनके शोहर मौजूद हैं। जज्बात कैसे हैं हीरा कैसर के इस जीत पे, इनसे ही जानते हैं। एक सफ़र शुरू हुआ, आपने एडिशन दिया, उसके बाद आज पाकिस्तान आइडल का टाइटल आपको मिल चुका है, तो क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भी आवाज़ लोगों तक आएगी और लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देंगे। जितनी भी ऑडियंस है और उन सब के वोट्स की वजह से और पाकिस्तान आइडल प्लेटफॉर्म की वजह से आज मैंने ये शो विन कर लिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मौसीकी का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? ये बताइएगा, कब आपको शौक़ हुआ, कब से आपने गाना शुरू किया? ये मेरा समझ लें कि बचपन का ड्रीम था और मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक़ था। मैं किसी को भी सुनती थी तो मैं उसको 2 मिनट में कॉपी कर लेती थी उसी वक्त। तो सीखा मैंने कहीं से भी नहीं है। और अगर आप म्यूज़िक की बात करें तो ऐसे घर में कोई भी नहीं है। बाकी अगर सुर की बात करो तो फैमिली मेरी सब पूरी सुर में है। तो इस चीज़ का बचपन से शौक़ और ड्रीम मुझे ही था। बाकायदा सिंगिंग फैमिली में कोई करता रहा है या वैसे शौक़ है सबको और आप बता रही हैं सब सारे सुरीले हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगिंग फैमिली में से कोई भी नहीं करता था, लेकिन ये अल्लाह पाक का करम है, गॉड गिफ्टेड था तो इस वजह से। और फैमिली में से सिर्फ मुझे ही इस चीज़ का एक जुनून था कि मुझे गाना चाहिए और लोगों को मेरी आवाज़ पता चलनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है और कौन से जो सॉन्ग जो हैं आपने वो सिलेक्ट किए वो गुनगुना के सुनाइएगा। मेरे फेवरेट सिंगर पाकिस्तान के सबसे बड़े उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहिब और तरन्नुम मैडम नूर जहान जी,
इनको ही मैं सुनती थी और कोशिश करती थी गाने की। जी हीरा यहाँ पर खुश हैं, इनकी फैमिली खुश हैं और इनको यहाँ पर पजीराई बख्शी जा रही है और एक कारवां के ज़रिए इनको घर तक पहुँचाया जाएगा। ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया हमाद, आप अपडेट कर रहे थे। मारूफ गुलकार और पाकिस्तान आइडल के जज राहत फ़तेह अली खान का कहना है कि पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट मौजूद है। फैसलाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान आइडल जैसे मज़ीद प्लेटफॉर्म सामने आने चाहिए। पाकिस्तान आइडल के जो ये शुरुआत हमने ये की है और मेरे ख्याल में ये यंग टैलेंट के लिए, न्यू कमर्स के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेज है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो यहाँ तक पहुँचा, ग्रैंड फिनाले तक पहुँचा, मैं समझता हूँ कि वो अपने बलबूते पे पहुँचा। पाकिस्तान के टैलेंट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक बस बारूद है और एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, बस एक। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टैलेंट जो है वो निकल के बाहर आया। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे, ईरान के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से फ़ोन पर राबता किया था, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए हैं। इसाक़ डार 24 से 28 अगस्त तक बरतानिया में क़याम करेंगे, जहाँ वो बरतानवी हुकूमत के आला हुक्काम और आलमी इदारों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमिश्नर तैयब उस्मान ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का इस्तकबाल किया। इसाक़ डार दौरे के दौरान बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड और वज़ीर बराए पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तान उमूर स्टेफनी डॉडी से भी मुलाकात करेंगे, जबकि बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। इसाक़ डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इलाकाई बहरी सलामती पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात, इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रावलपिंडी पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार उनके शौहर फैसल असगर और उनके मुलाजिम का DNA टेस्ट के लिए नमूने ले लिए। मरकजी मुलजिम के वालिद को भी शामिल तफ्तीश करके उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में हिना जावेद के शौहर फैसल सगीर और उनके मुलाजिम की पेशी हुई। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने मुलाजिम ज़िशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। घरेलू मुलाजिम ने कत्ल के दौरान मरकजी मुलजिम फैसल की मावनत की। हिना जावेद की फंदा लगी लाश गुज़िश्ता रोज़ घर के वॉशरूम से बरामद हुई थी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी ने रावलपिंडी में हिना जावेद के मुबैना कत्ल पर इजहार अफसोस किया है और सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफ़ाफ तहक़ीक़ात की जाएँ, ज़िम्मेदार अफराद को कैफ़र किरदार तक पहुँचाकर मिसाल कायम की जाए। आसफा भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने रावलपिंडी में खातून के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली एक और खातून का कत्ल दिल दहला देने वाला वाक़या है। हिना जावेद के कत्ल की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाएँ, वाक़े के तमाम ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाए। घरेलू तशद्दुद के मुक़दमात में कम शराह सज़ा तशवीशनाक है।
सिंध हुकूमत ने मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अहल खाना की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ख़त मौसूल हुआ। कमीशन तहकीकात में किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायज़ा लेगा। जुडिशल कमीशन को मज़ीद तहकीकात और फॉरेंसिक तज्ज़िये की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। जुडिशल कमीशन को सिंध ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 के तहत सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। जुडिशल कमीशन क़याम के 30 दिन के अंदर रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को देगा। ज़रूरत पड़ने पर मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात के लिए कमीशन की मुद्दत में तौसी की जा सकेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिंध हुकूमत मीर रजा के अहल खाना के साथ खड़ी है। शफाफ जुडिशल इंक्वायरी से अहल खाना के खदशात का अजाला और कानून की हुक्मरानी पर एतमाद मुस्तहकम होगा। मीर रजा की फैमिली ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन के फैसले से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। वीडियो बयान में कहा कि वो इस फैसले के साथ नहीं है। मीर रजा की बहन ने अपने वालिदैन के हमरा वीडियो बयान में कहा वो जुडिशल कमीशन की मुखालफत करते हैं। कल सुबह हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने JIT की बात की थी। पुलिस ने 24 अगस्त को अपनी रिपोर्ट जमा करानी थी। रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई है। क्या उन्हें पहले से पता है रिपोर्ट में क्या है? पुलिस इंक्वायरी नहीं की जा रही। किस बुनियाद पर यह जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है? हमें जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है। वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने कल के दिन 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी। तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है? क्या उन्हें पहले से पता है रिपोर्ट में क्या है? क्या वो रिपोर्ट से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ दिस डिसीजन? वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है। एंड वी एज अ फैमिली आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस डिसीजन, क्योंकि हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि वी डू नॉट ट्रस्ट द प्रोसीडिंग्स गोइंग। 19 अगस्त को CM साहब को एक लेटर लिखा था। उनमें हमने PM को भी CC करवाया था, जिसपे हमने उनसे कुछ सवाल करे थे। उन सवाल के जवाब नहीं मिले गए हैं। प्लस हमने GIT की बात करी थी, जो लॉ इन्फोर्समेंट की अब तक नाकामयाब रह चुके हैं। आज हम 26वां दिन है खड़े होने में। अभी तक अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं है तो हम उन्हीं के साथ वापस प्रोसीडिंग्स क्यों कर रहे हैं? We want more law enforcement and the intel agency to be part of this. We want a GIT and हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम कल सुबह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे। हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि वो जुडिशल कमीशन के खिलाफ कल सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराएंगे। उन्होंने तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा था। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े से मुताल्लिक़ JIT बनाई जाए। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ के मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा का कहना है कि सिंध हुकूमत मीर रजा के ख़ानदान के साथ खड़े होने का बयान देती है, लेकिन हर वो काम करती है जिसकी मुखालफत मीर रजा के घर वाले कर चुके हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शाहज़ेब खानज़ादा का कहना था जो पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकी वो जुडिशल कमीशन बनने के बाद कैसे कर लेगी? पुलिस के मुतज़ाद बयानात के बाद ये सवाल पैदा होता है कि पुलिस किस समत में तफ्तीश करना चाहती है। बड़ी समझ से बाहर है कि सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत चाहते क्या है इस केस में, क्योंकि एलामिया में तो ये कहते हैं कि जी हम साथ खड़े हैं फैमिली के और हम फैमिली का साथ देना चाहते हैं, मगर एक्शन हर वो होता है जिसकी फैमिली मुखालफत कर चुकी है। पहले भी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, फैमिली ने मुखालफत की तो आपने दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। अब एक दफा फिर अब के जब मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट जमा करवाने वाली है तो आपने फिर जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है कि जी ऐलान इसलिए किया गया है कि चीफ मिनिस्टर को खत लिखा था, फैमिली ने बिल्कुल लिखा था, मगर क्या उसमें जुडिशल इंक्वायरी का डिमांड की गई थी या फिर JIT की डिमांड की गई थी? तो उन्होंने तो JIT की डिमांड की थी। उस खत को तो CC किया गया था वफाकी इदारों को भी, ताकि वफाकी इदारों में शामिल हो, प्राइम मिनिस्टर को भी। तो वफाकी इदारों को शामिल करके एक JIT बनाने में क्या हर्ज है जो कि फैमिली चाहती है? अगर आप जुडिशल कमीशन बनाते हैं वो जज किससे काम लेगा? वो इन पुलिस वालों से ही काम लेगा। जब पुलिस की पहली तहकीकाती टीम कुछ नहीं कर सकी, दूसरी तहकीकाती टीम को कोई सिरा नहीं मिल रहा, कभी वो ये खबर मीडिया को देते हैं कि जी हमें आखिरी लम्हात की फुटेज मिल गई है, कभी डिनाई करते हैं कि नहीं आखिरी लम्हात की कोई फुटेज नहीं मिली है, फैमिली बार बार मांगती है तो वो फुटेज फराहम नहीं करते हैं। तो एक जज के नीचे यही पुलिस और क्या कर लेगी? तो जो फैमिली कह रही है और खत में लिख के चीफ मिनिस्टर से कह रही है कि आप करें, आप पर भरोसा है, आप करें इस मामले की खुद तहकीकात और आप
इसकी एक GIT बनाए जिसमें दूसरे लॉ एनफोर्समेंट इदारों को भी शामिल किया जाए। आप एक जज से जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं जिसको पहले ही उन्होंने मुस्तरद कर दिया था, और जज किससे काम लेगा? पुलिस से लेगा। किस पुलिस से जो बार बार ऐसा लगता है कि इस मामले को सारे में कवर अप करने में इन्वॉल्व है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि नौरीन न्याजी से उनकी टेलीफोन पर बात हुई थी, तहम नौरीन न्याजी ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का अहवाल नहीं बताया। नौरीन न्याजी ने कहा था कि वो बाहर बात नहीं करेंगी। नौरीन न्याजी और बानी PTI की मुलाकात से मुताल्लिक मन घड़त खबरें चल रही हैं। बानी PTI ने सुहेल आफरीदी या क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात से नौरीन न्याजी खुश थीं, कुछ चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नर हाउस पेशावर के सामने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी है। धरने के बायस शेर शाह सूरी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावड़। गवर्नर हाउस पेशावर के सामने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी रहा। इनका कहना है कि पेट्रोलियम लेवी जिसको ये बत्ता कह रहे हैं, जब तक ये खत्म न हो जाए तब तक इसका ये धरना जारी रहेगा। पेट्रोलियम लेवी टैक्स जो सब बत्ता है और जो जुल्म है उसके खिलाफ हम उठे हैं, और उसके साथ महंगाई और बेरोजगारी और बेफिक्री सारा कुछ आ रहा है। हाफिज इमरान साहब जब हुक्म देंगे उठेंगे, जब तक वो कहेंगे तो हम हाजिर हैं। शेर शाह सूरी रोड है, इसको बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो महंगाई हुई है इसकी बुनियादी वजह यही पेट्रोलियम लेवी है, लिहाजा जब तक इसको खत्म न किया गया और मरकजी अमीर हाफिज रहमान ने जब तक नहीं कहा हो तब तक के लिए ये धरना जारी रहेगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाज पर बैठी जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी किसी ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने नहीं जा रही। माजी में ऐसे इत्तेहादों का जमात इस्लामी को फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। निज़ाम में तब्दीली के लिए अपने बलबूते पर सियासी फोरम से अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा उन्हें इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत मिली है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर, कराची, पेशावर में धरने हों और इस्लामाबाद के बंद कमरों में मुज़ाकरात हों। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि पहिया जैम शटर डाउन के बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च करेंगे। उनकी तहरीक तवील होगी लेकिन फैसला कुन साबित होगी। पैदल मार्च और इस्लामाबाद में धरने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। गवर्नर हाउस में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब में गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुकम्मल ज़ाबिता अखलाक है। नौजवान नस्ल को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। उलमाए कराम ने कहा कि मौजूदा दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कुरान और सीरत की तालीमात से ही किया जा सकता है। राना जावेद की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किल वक्त में साबित कदमी, मुखालफत में बर्दाश्त और फतह के बाद माफ़ी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम सबक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तलाफात रखने वालों के साथ भी अदल व इंसाफ का अमली नमूना पेश किया। अगर हम रहमतुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं तो हमारे रवैयों में रहम होना चाहिए। अगर हम अदल करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमने अपने मुखालिफिन के साथ भी इंसाफ करना चाहिए। आमतौर पे हमारे माशरे में ये होता है कि हम दूसरों के लिए जज बन जाते, अपने लिए वकील, अपने लिए जिरा करते रहते हैं, दलाइल देते रहते हैं, दूसरों के लिए जजमेंटल बन जाते हैं, फैसला सादिर कर देते हैं। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने कहा कि सहाबा कराम ने सुन्नत पर अमल करके दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। हमें खुद सुन्नत पर अमल करके नौजवानों के लिए नमूना बनना होगा। हम जब सीरत तय्यबा का मुताला करें या कराएं या उसको पढ़ें या पढ़ाएं तो महज फिक्री एतबार से नहीं, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को अपने लिए निशान हिदायत समझकर, अपना जायजा लेकर हर कदम पर यह देखें कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर किस तरह अमल कर रहे हैं। चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी डॉक्टर अहमद नदीम ने सिंध की तालीमी इदारों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया।
अल्लामा शहनशाह नकवी और अल्लामा रजी जाफर नकवी ने भी नौजवानों की दीनी तरबियत, बर्दाश्त और एहतराम को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। हाजी हनीफ तैयब, कारी उस्मान और पीर अजहर हमदानी ने कहा कि नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा से जोड़ना वक्त की अहम ज़रूरत है और मौजूदा दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कुरान और सीरत की तालीमात से ही किया जा सकता है। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं वरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। रहमतुल लिल आलमीन या काफ़तन लिन्नास के उन्वान से बर्दाश्त का पैगाम, हम जिसे मानते हैं वो तो सबके लिए है। तहम्मुल मिजाजी लेकर आओ, एहतराम की फ़िज़ा कायम करो, एक दूसरे को कबूल करो, एक दूसरे का एहतराम करो। कॉन्फ्रेंस के ख़िताम पर मुकर्रीरीन ने इस अज़म का इजहार किया कि नौजवान नस्ल को सीरत तैयबा की तालीमात से रोशनास करा के एक बाकिरदार, बासूल और मजबूत माशरे की तश्कील के लिए अमली इक़दाम जारी रखे जाएँ। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कई सब्जियों और फलों की कीमतों में 100 से 150 रुपए फ़ी किलो तक का इजाफा हुआ है, जिसने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। हिरा बतूल की रिपोर्ट। लाहौर में सब्जियों और फल आम आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। मार्केट में कद्दू की कीमत एक हफ्ते के दौरान 150 से बढ़कर 200 रुपए फी किलो, गोभी की 150 से बढ़कर 220, बंद गोभी की 150 से बढ़कर 250, मेथी की 300 से बढ़कर 400, शिमला मिर्च की 300 से बढ़कर 350, प्याज की 120 से बढ़कर 200 और टमाटर की कीमत 200 से बढ़कर 250 रुपए फी किलो हो गई है। शहरियों का कहना है कि सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा दिहाड़ीदार और कम आमदन वाले तबके के लिए बड़ा मसला बन गया है। टमाटर देख लो 250, प्याज देख लो उसका हिसाब नहीं, जो ये 800,000 दिहाड़ी लेने वाला है वो क्या करेगा। जिस इंसान की 30-40 हज़ार सैलरी है वो कैसे ये खाएगा। सब्जी बहुत महंगी हैं, सस्ती होनी चाहिए। बहुत महंगाई है, हुकूमत बेकार है बस। फलों की बात करें तो सेब की पेटी 2000 से बढ़कर 3000 रुपए, आम की पेटी 3000 से बढ़कर 5000 रुपए, जबकि अंगूर की पेटी 4500 से बढ़कर 5000 रुपए की हो गई है। महंगाई है सिर्फ वो पेट्रोल की वजह से है, उधर से खर्चा ये स्वाद से आ रहा है, उधर से खर्चा उनको पड़ता है, इसलिए इधर वो महंगा दे रहे हैं। तेल बढ़ने की वजह से सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। सब्जियां फल पीछे से बहुत महंगे हैं। एक तो आ कम रही हैं, मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से चीज़ें आ कम रही हैं। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है उसका किराया बहुत हो गया। दुकानदार का कहना है कि मंडी से ही सब्जियां और फल महंगे दामों में मिल रहे हैं, वो सस्ते दामों में कैसे बेचें। कैमरामैन खालिद खान के साथ हिरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान आइडल मुकाबला फैसलाबाद की हिरा कैसर ने जीत लिया। सुपर फिनाले कराची में भी स्क्रीनिंग हुई। शुरा ने पाकिस्तान आइडल को मुल्क में नए टैलेंट के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। वलीद अहमद रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान आइडल के सुपर फिनाले की कराची के सिनेमा घर में स्क्रीनिंग हुई। मारूफ शख्सियात के साथ आम शायकीन ने भी बड़े पर्दे पर मुकाबले का आखिरी मरहला देखा। पाकिस्तान आइडल के कंटेस्टेंट ने मैदान मारने पर फैसलाबाद की हिरा कैसर को मुबारकबाद दी और अपनी सुरीली आवाज का जादू भी जगाया। हमारी इंतहाए शौक क्या है, हमें हर राह गुजर पहचान लेगी, हमारे सामने मंजिल निशान है। अद्धी अद्धी रात मेरी अख खुल जावे, याद तेरी सीने विच खिच जई पावे, दस फेर मैनू हुण नींद किवे आवे सुनिए। प्रोग्राम जज बिलाल मकसूद और प्रोड्यूसर बदर इकराम ने भी पाकिस्तान आइडल के सफ़र और तजुर्बात पर गुफ्तगू की। ये सिर्फ एक आवाज़ की तलाश नहीं थी, ये एक पाकिस्तान की भी तलाश थी कि हम पाकिस्तान के यूथ से जाके मिले, वो क्या सुन रहे हैं, उनके क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, वो क्या करना चाहते हैं। मुल्तान में, रावलपिंडी में और लोग बन्नू से आए हुए थे, मुजफ्फराबाद से आए हुए थे, कोयटा से आए हुए थे, डेरा बुगटी से आए हुए थे, कराची के ऑडिशंस में, भावलपुर से, सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे। और हम क्योंकि खुद जाके ऑडिशन कर रहे थे, इट वॉज ऑल्सो अ डिस्कवरी ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल से हर कोई विनर है इसमें, वोटिंग से जिसको एक मिल गया वो तो फिर लकी है और वो डिजर्व भी करता है, लेकिन जो लोग रह गए मैं ये समझता हूँ उनकी सिंगिंग, उनका टैलेंट भी उसी लेवल का है कि वो पाकिस्तान के
टॉप क्लास सिंगर्स में शामिल हो सकते। हाजरीन ने पाकिस्तान आइडल को मुल्क की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए खुश आइन करार दिया। Pakistan Idol represents what we as a nation can do together, which is the best. हमने पाकिस्तान का जो इतना लेटेंट और इतना ज़बरदस्त टैलेंट है हर कोने से पाकिस्तान के, उसको एक हमने प्लेटफॉर्म फराहम किया जिससे हम दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान का माशाअल्लाह कैसा टैलेंट है और कितना अच्छा टैलेंट है। आई थिंक इस प्लेटफॉर्म से हमें ये सब मिला और माशाअल्लाह आई थिंक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट एंड आई एम टोटली थॉरली एंजॉयिंग इट। स्क्रीनिंग के दौरान हाजरीन ने आखिरी मुकाबले का एक एक लम्हा एंजॉय किया। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान आइडल ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से उभरती हुई आवाज़ों को तलाश किया और उन्हें एक ही स्टेज पर लाकर अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने दिखाने का मौका दिया। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिलया है। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिलया है। जिंदगी तमाशा तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। आज यूं बज़्म में आए हैं कि जी जानता है, जी जानता है लुत्फ़